मैं एक आम का पेड़ था। मेरे साथ और भी 3-4 आम के पेड़ थे। हम सब भाई भाई की तरह रहते थे। मेरे मालिक ने लगाया था अपनी जवानी में। वो हमसे अक्सर बात करते थे, अपने मन ही मन में। कहते थे, तुम लोग मेरी खुशी हो। मैं जब तुम्हारे हरे भरे पत्तों को हिलते हुए देखता हूँ तो मुझे मेरे बचपन याद आती है। मेरा भी बचपन ऐसे ही गुजरा था, अपने परिवार वालों के साथ, धूप में तपते हुए, बारिश में भीगते हुए और ठंड में ठिठुरते हुए। क्योंकि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत था। हालांकि अब नहीं है, लेकिन वो सब यादें अभी भी तुम्हारी तरह मेरे दिल के करीब हैं। जानते हो, उस दिन मैंने तुम्हारा फल खाया और ऐसा लगा कि मेरी उम्र बढ़ गई। तुम मुझे अमृत जैसे लगे। सच में, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। इसलिए तो मैं तुम्हारी जड़ों में मिट्टी, पानी देने आया हूँ। मैं तुम्हारे अगल बगल से सारी गंदगी हटा दूंगा। और इस बार इस सीज़न में मैं किसी को भी तुम्हारा फल तोड़ने नहीं दूंगा। मैं तोड़ूंगा तो कुछ अपनी बेटी को, कुछ अपने बहन को और सब रिश्तेदारों में थोड़ा थोड़ा बांट कर खाऊंगा। सुना ना तुमने? और सबसे ऐंठ कर कहूँगा कि मेरे पेड़ के फल हैं, सब जमकर मजे लो। पर पता नहीं क्यों मालिक कुछ दिनों से हमसे भेंट करने नहीं आ रहे। हाँ, उनके पोते पोतियाँ ज़रूर आ रहे हैं, जो सारे आमों की बचपन ही छीन ले गए। मुझे तो गुस्सा आ रहा था। एक दिन तो उनके दोनों बेटे आए थे। कह रहे थे कि श्राद्ध में हवन के लिए इन्हीं आमों के पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ लेंगे। पता नहीं किसकी श्राद्ध थी, वो तोड़ कर ले भी गए। मैं अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा था। इन लोगों की शिकायत जो करनी थी। ढंग से पानी नहीं देते हैं, अगल बगल बहुत गंदगी हो गई है। मुझे भी बहुत कमज़ोरी होती है। इस चक्कर में मेरे और भी आम भाइयों के डाली टूट टूट कर गिर रहे हैं। पता नहीं मालिक कब आएंगे। उनके बच्चे आते हैं, इक्का दुक्का आम लगा रहता है तो तुरंत ही तोड़ लेते हैं, समय से पकने भी नहीं देते। एक दिन इनके दोनों बेटे आए थे, लड़ रहे थे आपस में। एक कह रहा था कि आम का पेड़ मेरा है, तो दूसरा बोला ना तेरा है ना मेरा, इसको कटवा दो और लकड़ी बेच दो, पैसे आपस में बांट लेंगे। इस बात पर दोनों ने अपनी सहमति जता दी। मैं अंदर से बहुत डर गया हूँ। सब आम के पेड़ तो मर गए, एक मैं ही जिंदा मालिक का इंतज़ार कर रहा हूँ। काश मेरे मरने से पहले मालिक आ जाते, लेकिन लगता है अब वो नहीं आएंगे और ये लोग मुझे जिंदा ही मार डालेंगे। अब तो आ जाइए मालिक, ये लोग मुझे जिंदा काट रहे हैं। मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? मैंने तो सिर्फ इन्हें दिया है, लिया तो कुछ नहीं। जा, तुम लोग को मैं श्राप भी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे पिता का मैं दोस्त था और पिता का दोस्त तो पिता जैसा होता है। आज मैं हूँ तो तुम्हें मेरे होने का एहसास नहीं। जिस दिन मैं नहीं रहूँगा उस दिन तुम्हारी पीढ़ियाँ याद रखेंगी। खुश रह सकते हो तो रह ले।